योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 30 हम चर्चा कर रहे थे पिछले पाठ में। तो इसमें आया है यम के 5 विभाग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये क्या है? हमको जितना भी उन्नति करना चाहते हैं, हम जितना भी श्रेष्ठता की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं, ये क्या है? यम और नियम, ये उसका नींव है। जैसे घर में मकान बनाते हैं तो नींव जितना मजबूत बनाते हैं उतना भवन मजबूत होता है। जितने भी हम ऊंचा करना चाहते हैं, नींव के आधार पर वो घर खड़ा रहता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को यदि श्रेष्ठता की ओर लेना चाहते हैं, महान बनाना चाहता है, सुखमय बनाना चाहते हैं, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और आगे चलकर समाज राष्ट्र का भी, जितना भी हम उन्नति चाहेंगे, उसके मूल में यह यम नियम है। और यम के अंतर्गत ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि हैं, जो हम पिछले कक्षा में कुछ चर्चा किए थे। अहिंसा का पालन कैसे करना है? मन, वाणी और शरीर से। ऐसे ही सारे अहिंसा का बोल दीजिए, सत्य कहिए, अस्तेय कहिए, सारे मन, वाणी, शरीर से होगा। मन से भी हम किसी के प्रति बैरभाव ना करें, असत्य आचरण ना करें, चोरी ना करें, मन से भी। और ब्रह्मचर्य भी ऐसे ही, जो पुरुष हैं उनके लिए स्त्रियों के प्रति, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति भी। ऐसे हम आंतरिक स्थिति बना दें, ऐसे हम अपनी आंतरिक स्थिति बना दें, जिससे कि बाह्य जो आलंबन है, बाह्य सुंदरता है, भौतिक ऐश्वर्य है, हमको प्रभाव ना डाल सके। इतना मजबूत होना पड़ता है। क्या ये ऐसे हो सकता है क्या? प्रारंभ में यह असंभव लगता है, प्रारंभ में यह असंभव जैसा प्रतीति होती है, किंतु कालांतर में जब हम योगाभ्यास करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में यम नियम से युक्त आचरण करते जाएंगे, तो ये सब जो बड़े बड़े ऐश्वर्य दिखता है हमको, अथवा दूसरे शब्द में कहेंगे तो कठिनाई दिखता है, अथवा असंभव जैसा लगता है, ये सब संभव हो जाता है। और इसके मूल में क्या है? ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो हम मन में धारण करेंगे, मन में जो चीज हम लाते हैं, जो विषय हम लाते हैं, वही वाणी से बोलते हैं। और जो वाणी से बोलते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, किसी को छुप के बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, अथवा खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, वो फिर कर्म में आएगा। जो मन में आया वो वाणी से, मन में जो हम किसी के विषय में सोचेंगे वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा, किसी के सामने, दूसरे के सामने बोल ही देंगे, और उसकी घूम फिर के उसके पास पहुंच जाएगा, फिर संबंध बिगड़ता है और कई सारे देखते हैं हम व्यवहार में। इसलिए मन को देखना होता है, मन में हमारा क्या क्या विचार आ रहा है, और उसको वहां पर ब्रेक लगाना पड़ता है, रोकना होता है। जो गलत, अनावश्यक और हानिकारक विचार मन में आ रहा है, उसको हमें रोकना है, क्योंकि आगे वाणी में आएगा, फिर कर्म में, और यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, उस प्रकार से संस्कार बनता है। और ये संस्कार केवल अभी के लिए ही नहीं है, जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलता है। हम कई बार सोचते हैं ना, मैं इतना करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ये क्रोध में छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये विषय में छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कितना मेहनत कर लिया, फिर से गिर जाता हूँ। ये क्यों हो रहा है? इसको कभी विचार करें बैठ के।
मान लीजिए हम लाखों बार, करोड़ों बार, कई हजार बार उस आदतों की आवृत्ति कर रखे हैं, इस जीवन में कर रखे हैं अथवा अनेकों जन्मों से हम कर रखे हैं, और अभी सोचते हैं हम 100 बार पुरुषार्थ कर लेंगे, 200 बार पुरुषार्थ कर लेंगे, 500 बार पुरुषार्थ कर लिए, मेहनत कर ली और छूटता नहीं। क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि उसका अभ्यास हम बहुत कर रखे हैं, और कुछ आदतें ऐसे हैं थोड़ा सा मेहनत करते हैं छूट जाता है गलत आदत, और अच्छी आदतों को धारण करने में भी ऐसा ही है। यदि हम पहले से बहुत सारे अच्छी आदतों को धारण किए हुए हैं तो अभी वो जल्दी ग्रहण हो जाता है। और सबसे बड़ा एक आदत क्या है? समय की सदुपयोग करना, पुरुषार्थी बनना। ये विद्या जिसको आ गया, ये कला जिसको आ गया, वो क्या है? जीवन में सुखी हो जाता है। व्यक्ति सभी सुखी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, लेकिन इसको मूल में क्या है और उसको जानने के बाद फिर कैसे करें, कैसे जीवन में लाए, उसको समझना। एक भजन की पंक्ति है, क्या है उसके मूल में बता रहा हूं। पुरुषार्थ ही इस जीवन में मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा ना रहा। ये मूल है पुरुषार्थ। जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, धन के क्षेत्र में देख लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, ऋषि दयानंद जी को देखिए, कम समय में इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिए वो। समय का सदुपयोग, एक एक मिनट का सदुपयोग। 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटा वही ऋषि दयानंद जी के पास भी था, सभी महापुरुषों के पास भी है, और आज समाज, राष्ट्र में, विश्व में जो महान कार्य कर रहे हैं उनके पास भी वही 24 घंटा ही है। तो उसका सदुपयोग कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये हमको समझना है। एक मिनट भी हमारा व्यर्थ ना हो। कल हमको क्या करना है, आज उसका सूची हमारे पास होना चाहिए। ऋषि दयानंद जी को कोई पूछा कि आपको कभी काम वासना परेशान तो नहीं करते? इतने सारे महिलाएं आपके सामने आते हैं अथवा बहुत सारे स्थितियां होती हैं, तो बोले मेरे पास इतना काम है कि काम को आने की क्या फुर्सत होगी। ऐसे हमारे पास होना चाहिए। और व्यवहार में क्या दिखता है यहाँ पर? थोड़ा सा भी समय मिल गया तो गप्पे लगाने के लिए हमारे पास लंबा लिस्ट है। बैठ गए तो लंबा सूची चल रही है, इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। फोन हो रहा है तो कंटिन्यू एक के बाद एक फोन चल रहा है। समय ही समय यहाँ पर लोगों के पास। और दूसरी तरफ हम क्या सोचते हैं? हम सुखी हो जाएं, संतुष्ट हो जाए, ध्यान में हमारा मन लग जाए, हम आध्यात्म में प्रगति कर ले, मन को एकाग्र कर ले, हम जितेंद्रिय बन जाएं, समाधि लगा लें, और जो हमारे दोष आदि हैं उसको दूर कर लें। ऐसे नहीं होता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके लिए तो एक एक मिनट का सदुपयोग। दिन भर में कितना सेकंड होता है? 24 घंटे में 84,600 ऐसे कुछ सेकंड है। इतना सेकंड को हम किस प्रकार से यूज करते हैं? कितना घंटा हम स्वाध्याय में लगाते हैं, सत्संग में कितना समय लगाते हैं, अपने दोषों को कितना हम देखते हैं, कौन कौन सा दोष मुझसे हो जाता है, क्या क्या गुण मुझको धारण करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए भी हमें समय लगाना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम अपना दिनचर्या बनाएंगे, और पूरा व्यस्त दिनचर्या बनाएंगे, समय ही ना मिले, तब जाके हम ये सब योग की उपलब्धियों को, जीवन को सुखमय कर सकते हैं, और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यही तो कह रहे हैं भजन की पंक्ति में, पुरुषार्थ ही इस जीवन में मन चाहा सुख देता है।
जो चाहिए वो सुख हमको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ भी कैसे होना चाहिए? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। इतना काम हमारे पास हो, अच्छे अच्छे कार्य, धर्म कार्य, हमारे पास बिल्कुल ही समय ना बचे निंदा चुगली इधर उधर का सोचने का, राग द्वेष का। तो हमको इस प्रकार से करना है। कल क्या करना है, आज उसका सूची बनाना है। कब क्या करना है, कितना समय स्वाध्याय करनी है, कितना समय अपने व्यापार धंधा नौकरी बिजनेस जो भी कार्य है उसके लिए देना है। और यदि इन सब से निवृत्त हो गए हैं, हम वानप्रस्थी हैं अथवा रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उसके लिए भी दिनचर्या व्यवस्थित हो। हमारा इतना समय स्वाध्याय करना है, इतना ध्यान करना है, इतना समय ये कार्य करना है। ऐसे करके हमें दिनचर्या बनाना चाहिए, सूची बनाना चाहिए। तब हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए मन चाहा सुख, उन्नति, साधना में प्रगति कर सकते हैं। मन इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। सबसे बड़े उपलब्धि जीवन में क्या है? हम जितेंद्रिय बन जाएं, ईश्वर में हमारी रुचि हो जाए, अपने जो दुर्गुण दोष आदि हैं, रोग आदि व्याधि हैं, उनको हम दूर कर दें और सुख शांति प्रसन्नता आदि को, श्रेष्ठता को हम प्राप्त कर लें। ये हो रहा है कि नहीं, इसके लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये सब चर्चा हम थोड़े थोड़े लिए थे। इसकी विस्तृत चर्चा भी समय समय पर करते रहेंगे। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, किसी को भी कष्ट ना देना, किसी भी प्राणी को, मनुष्य की तरह। सत्य, सत्य आचरण करना, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात क्या है? ईश्वर, वेद और वीर्य। ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ। ईश्वर को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, और जो शारीरिक सामर्थ्य है, वीर्य आदि है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। उसमें विचरण करना, दिन भर अच्छे कार्य करना, जिससे कि हम ईश्वर में रमण करें, ये ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, हानिकारक तथा अनावश्यक दो चीजें, हानिकारक और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, और दूसरा विचारों का भी संग्रह ना करना। जो हानिकारक विचार है, जो हानिकारक वस्तुएं हैं, नहीं, ये हो गया, वस्तुओं तो हो गया। दूसरा विचार, विचार भी कैसे हो? हानिकारक ना हो, और अनावश्यक विचारों को भी हम संग्रह ना करें। ये बड़ा कठिन काम है। दिन भर हम बैठ के अनावश्यक रूप में इधर उधर का सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, आदि आदि यही सारे विचार। तो ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो बीज हम बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, वो वृक्ष होगा फिर। इसलिए अच्छे सोचें, सकारात्मक सोचें, परमात्मा को धन्यवाद दें। हमारे पास अच्छे हाथ पैर हैं, बुद्धि है, मस्तिष्क है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं भी उदयपुर में गया था ना, हमारे कौन सा है, नारायण सेवा संस्थान, वहाँ जाके देखिए कभी। हजारों कितने कैसे कैसे टांग टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, कैसे लंगड़े हैं लोग, कैसे कैसे बच्चे भी ये हो जाते हैं, कैसे अष्टावक्र आदि होते हैं। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं। और फिर परमात्मा कोसते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, आदि आदि। तो सकारात्मक रहें, परमात्मा को धन्यवाद दें और आगे बढ़ते रहें। तो अनावश्यक विचारों का संग्रह ना करना। आगे देखिए पुस्तक, यमों के विषय में वेद में उपदेश है। वेद मंत्र है 36वें अध्याय यजुर्वेद के 18 नंबर मंत्र। ओम धृति दृह्नमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अर्थ, हे धृते, अविद्या रूपी अंधकार के निवारक जगदीश्वर या विद्वान। तो परमात्मा कैसे हैं? अविद्या रूपी अंधकार के निवारक हैं। तो अंधकार और प्रकाश, अंधकार अर्थात ज्ञान, प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो अंधकार को, अज्ञान को मिटाने वाले परमेश्वर है। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप सब प्राणी मित्र की दृष्टि से मुझको देखें और मैं सबको, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। इस प्रकार सब हम लोग परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। इस विषय में हमको दृढ़ कीजिए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को? कि दृढ़ करिए, मेरे को मजबूत बनाइए, नहीं तो मैं ढीला ढाला रहूंगा। फिर ढीला ढाले जो रहा, कमजोर रहा, वो तो फिर क्या, कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा का उपासक, ईश्वर की उपासक मजबूत बनता है, दृढ़ बनता है, पवित्र बनता है, स्वच्छ बनता है। तो जो स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है, वह सभी को मित्र की दृष्टि से देखता है। कोई गलत आचरण कर दिया, हमको मिथ्या आरोप लगा दिया, हमारे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हमारे बात नहीं मान रहा है, फिर भी हम मजबूत बने, उसको क्षमा कर दें। क्षमा अर्थात वो तो गलती कर रहा है, हम अपने स्थिति को ना बिगाड़ें, हम शांत रहें। सुधार तो करना है, दंड भी देना है, सब करना है जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूत रहें, हम अपने स्थिति को ना बिगाड़ें। व्यवहार में क्या होता है, हम पूरा विचलित हो जाते हैं और उसके लिए हमको मजबूत बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। तो पहला है हम अहिंसा, दूसरे को मित्र के दृष्टि से देखें, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाएं। तो मित्र यदि मान लेंगे तो हमको उसको कष्ट देंगे नहीं, हानि नहीं पहुंचाएंगे उसके। तो ये हो गया अहिंसा के विषय में। आगे दूसरा क्या है, यजुर्वेद के पहले अध्याय के 5वां मंत्र है, ओम अग्ने व्रत प्रति व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृत्यम उपेमि। अर्थ, हे व्रतपते, सत्य भाषण आदि व्रत के पालक, हमें सत्य धर्म के उपदेश ईश्वर। तो परमात्मा कैसे हैं? व्रत के प्रति स्वामी हैं। व्रत में, संकल्प में परमात्मा कैसे हैं? जैसे उनका दृष्टि में विधान है, तो अभी उसको विपरीत नहीं करते, तो व्यवस्था से बनाए रखे हैं, वैसे ठीक ठीक व्यवस्था चल रहा है। तो हम भी व्रत के स्वामी बने। रात को जल्दी सोना है तो सो ही जाए 10 बजे तक, सुबह जल्दी उठना ही। कभी उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी व्यायाम किए, प्राणायाम किए नहीं किए, कभी यज्ञ कर लिए, कभी नहीं किए, कभी स्वाध्याय किए, कभी नहीं किए। ठीक है, अव्रत है। कहा गया अव्रती अमनुष्य। जो व्रत संकल्प से युक्त नहीं है वो मनुष्य नहीं है। दृढ़ होना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना है तो सो ही जाना है। जो रात को जल्दी नहीं सोएगा वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए सोचना नहीं चाहिए, अथवा सुबह कैसे उठूं उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रयास तो ये करना चाहिए, सोचना तो उसका चाहिए कि रात को कैसे जल्दी सोऊं। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उसके लिए बुद्धि लगानी। तो ऐसे बहुत सारे जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए हमको संकल्प करना पड़ता है। हाँ, कट रही आवाज, देखते हैं अब ठीक है। ओम, ठीक है, अभी आ गया। ठीक है, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। चलिए, तो हमको क्या बनना है? व्रतपति बनना है। परमात्मा जैसे व्रतपति हैं, व्रत के स्वामी हैं, संकल्प के स्वामी हैं,
हमको भी एक एक करके व्रतों को धारण करना। और हम बहुत धारण करते हैं, ऐसा मत माने कि मैं तो कर नहीं पाता हूँ। बहुत सारे संसार के दृष्टि से हमारे पास अच्छे गुण हैं, हम करते हैं, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं रहना है। उसमें संतुष्ट नहीं रहना है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत गुणों को धारण करना है, बहुत बढ़ना है हमको। ये मान के चलेंगे तो हमको फिर पुरुषार्थ करने के हमारे अंदर उत्कंठता होगी, हम कर। और धीरे धीरे होता है, गिरेंगे उठेंगे, चलते रहना है। यही तो करना ही है जिंदगी भर। और क्या करना है? काहे कि हमको सब कुछ मिल गया, हम ऋषि बन गए, समाधि लगा दिए, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए तो कैसे होगा? इसी को ही करना जिंदगी भर, लगे रहें और उत्साहपूर्वक लगे रहें। बार बार गिरेंगे, फिर से उठना है, फिर गिरेंगे, फिर उठना है, हजारों बार गिरेंगे, फिर भी बहुत संकल्प लेना है, नहीं मैं तो कर नहीं पाता हूँ जी, छोड़ देता है फिर व्यक्ति। ऐसा नहीं करना। 10 चीज प्रयास करेंगे तो एक तो होगा। ऐसे सोच के हमें संकल्प, व्रत और अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले तो मन में लाना है, मन में जो लाएंगे वो हमको मिल गया। सोचिए, अच्छी बातों को मन में लाना है और बड़े बड़े टारगेट लेना है, इच्छाएं रखनी है कि मुझको ऐसे ऐसे करना है। एक ध्यान में आधा घंटा कांस्टेंट बैठना है, जो बिल्कुल नहीं बैठता है वो ऐसे आधा घंटा सोचेगा तो एक दिन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो ऐसे यज्ञ के विषय में भी छोटा छोटा यज्ञ जो नहीं करता है उसको करने का, दैनिक अग्निहोत्र करने का संकल्प। और जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसमें भी संकल्प करिए कि पूर्णिमा को और ऐसे विशेष अवसरों पर बड़ा बड़ा यज्ञ करूँगा, किलो घी लेके यज्ञ करूँगा, अच्छे सामग्री से यज्ञ करूँगा। तो अच्छे चीज़ों को जितना हम बढ़ चढ़ करके करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अच्छे कामों को जितना हम बढ़ चढ़ करके करेंगे उतना हमको बढ़ चढ़ करके मिलेगा। जितना करेंगे उतना मिलेगा, जितना अधिक करेंगे अच्छे कार्य उतना हमको झोली भर के फिर मिलता है। यही तो है ऋषियों में, महापुरुषों में, जो साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा कट गया था ना। चलिए इसमें करते हैं, इसमें नेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो मैं कह रहा था, अभी आ रही है ना आवाज आपको? ओम, हाँ इसमें नेट का समस्या होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम बढ़ चढ़ करके अच्छे कार्य करेंगे उतना हमको क्या है, बढ़ चढ़ करके भर भर के हमको मिलता है। यही तो साधु संत महात्मा जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? यही तो कार्य करते हैं, भर भर करके अपने स्वार्थ को त्याग करके, स्वयं कष्ट उठा करके भी दूसरे को सुख पहुंचाना, समाज राष्ट्र के लिए काम करना, सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना। जितना हम करते जाएंगे उतना हमको सुख, शांति, प्रसन्नता आदि प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से। और हमारे जितने भी श्रेष्ठ मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाता है जितना हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि परमात्मा व्रतपति है, परमात्मा व्रत के स्वामी है। आगे कहा गया कि अहम में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा वाला, जो इदम इस सत्य व्रत को और अवृतात अनृतात मिथ्या भाषण, मिथ्या आचरण, मिथ्या बात को मानने से अलग होगा, जो वेद विद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों, सृष्टि क्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार और आत्मशुद्धि के द्वारा जो भ्रांति से रहित, सबका हितकारक, तत्वनिष्ठ सत्प्रभाव है, और जो अच्छी प्रकार परीक्षा करके निश्चय किया जाता है, जो व्रतम सत्य भाषण, सत्य आचरण, सत्य मानना रूप व्रत है, उसका पालन करूंगा। तत् में मेरे उस व्रत का अनुष्ठान पूरा होना आपकी कृपा से सिद्ध हो।
तो हम जब सत्य भाषण करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो परमात्मा आप तो सिद्ध कर ही देंगे, ये हमको पता है, सत्य आपका व्रत है। तो जिसको जानने, प्राप्त करने और आचरण में लाने के लिए समर्थ हूँ, यह व्रत भी सब आपकी कृपा से सिद्ध होवे। तो यही बात है, यदि हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो परमात्मा हमको मजबूत बना देंगे और सारे हमारे अच्छी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा मंत्र, ये तो सत्य के लिए हो गया, अहिंसा, सत्य। आगे हो गया अस्तेय के विषय में वेद में क्या कहा गया है, तो कहा जा रहा है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हे मनुष्य, तू जो प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब प्राप्त होने योग्य सृष्टि में चर प्राणी मात्र और संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा से आच्छादन करने योग्य अर्थात सब ओर से व्याप्त होने योग्य उस त्याग किए हुए जगत से पदार्थों के भोगने का अनुभव कर, किंतु किसी के भी वस्तु मात्र की मत अभिलाषा कर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, परमात्मा प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब जगह पर क्या है, व्याप्त है। परमात्मा को हम सर्वव्यापक मान के क्या करें, किसी के भी वस्तु को बिना पुरुषार्थ से, मेहनत से, उनकी आज्ञा के बिना अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा ना करें। यदि ऐसे इच्छा करेंगे तो चोरी हो जाएगा। जो भी हमारे पास आज धन, बल आदि है, ये सब हम ईश्वर का माने, और ऐसे मान लिए नहीं, ये सच्चाई है। आंख मूंझ कर नहीं मानना है कोई भी बात, बुद्धिमत्ता पूर्वक मानना है, और ये सच्चाई भी है। हम क्या लेके आए थे जब आए, तो माता पिता, गुरुजन आदि आदि जो हमको सिखाए, पढ़ाए, बुद्धि कुछ मिला, हमको ज्ञान मिला, उसके आधार पर हम आज जहाँ भी है वहाँ पर है। लेकिन सबके स्वामी कौन है, परमात्मा। ऐसे मानकर जो भी हमें मिला है उसको अच्छे कार्य में लगाएं। केवल इकट्ठा करने की मनोवृत्ति नहीं, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, धन जो भी है उसको बांटें। धन है तो धन बांटे, ज्ञान है तो ज्ञान बांटे, शरीर में सामर्थ्य है तो सेवा दें। जहाँ अच्छे जगह पर जरूरत है वहाँ पर सेवा करें। आश्रमों में है, अनाथालय में है, कहीं भी अच्छी जगह पर तन से भी करिए, मन से पहले शुरू करें, फिर धन से भी करिए। केवल इकट्ठा करना नहीं, जितना भी है हमारे पास कुछ अपने पास रखें। सुविधा असुविधा में कभी स्वास्थ्य खराब हो जाए अथवा अति आवश्यक पड़ने पर जरूरत हो, बाकी सब क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। जितना बांटेंगे, जितने ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, संसार के उपकार में लगाएंगे, उतना हमको मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। तो अस्तेय हो गया, चोरी नहीं करना। आगे है ब्रह्मचर्य। मंत्र देखिए, ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। ये अथर्ववेद के मंत्र है। अर्थ देखिए, देवाहा, देव ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्या के तपोबल से मौत को मार डालते हैं। इंद्र, परमेश्वर व आत्मा भी निश्चय से अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवों के लिए सुख व तेज को लाता है, प्राप्त करता है। देखिए, लोग आजकल क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति है, हम क्या है, संकोच करते हैं, संकोच करते हैं, और इसी कारण से क्या है, अपने बच्चों को, अच्छे व्यक्तियों को
ब्रह्मचर्य की जो महिमा है, और ब्रह्मचर्य कई सारे विषय में है। एक तो वीर्य रक्षा के विषय में लीजिए, अथवा ईश्वर के विषय में लीजिए, अथवा वेद के विषय में लीजिए। तो इसको हमको अच्छे से जानना चाहिए कि जो महापुरुष लोग, श्रेष्ठ व्यक्ति इतने महान कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, और हम भी यदि श्रेष्ठ बनेंगे तो कैसे कर सकते हैं। उसका मूल क्या कहा गया? ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य के तप से जो चाहिए हमको शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, और आगे चलकर मौत को भी मार डाल सकते हैं, मौत को भी हटा सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना भीष्म पितामह के विषय में, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, शारीरिक सामर्थ्य को रखता है, वो क्या है, उसको बड़े से बड़े शत्रु भी पराजित नहीं कर सकते हैं। उसके सामने हिल जाएंगे पूरा, जितना भी उसके पास धन बल हो, जान बल हो। कोई मारना भी आए तो यदि वो पवित्र है, शुद्ध है, ईश्वर के उपासक हैं, तो डर जाएगा। इतना शरीर के अंदर हमारा सामर्थ्य परमात्मा ने दे रखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के तप से हम मृत्यु को भी हटा सकते हैं। आज जितने भी हमारे पास व्याधि है, रोग है, संकट है, परेशानियां हैं, उसके मूल में क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, ईश्वर की उपासना ना करना, वेदों का स्वाध्याय ना करना, वेदों के ऊपर विश्वास ना रखना, वेद अनुकूल आचरण ना करना, और शारीरिक संयम का भी अभाव। ना खान पान ठीक करते हैं, ना खाना पीना सोना, सब बिगड़ा हुआ है। अपने हाथ में हम स्वयं संकट लाके रखते हैं कि आ बैल मुझको मार। गलत खान पान करेंगे, वेद के अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, और फिर रोगी होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे, ये सब चलता रहता है। इसलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हम करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम मृत्यु को भी टाल सकते हैं और लंबे आयु को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो इतना जल्दी जल्दी लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, कम आयु में मर जाते हैं, उसके मूल में क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवों के लिए सुख और तेज को लाता है, प्राप्त करता है। जो भी श्रेष्ठ बनना चाहता है, दिव्य गुणों को धारण करना चाहता है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। आगे पांचवा आ गया अपरिग्रह। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर। 100 हाथ से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। इसका मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति है अकेले मेहनत करता है, और एक व्यक्ति हजारों स्टाफ रखा है, अपने मजदूर रखता है, मैनेजर रखता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री करता है, तो कितना कर रहा है? कितने सारे हाथों से पैसा कमा रहा है। और हजारों हाथों से दान करो, अर्थात हजारों हाथों तक पहुंचाओ। जिसको भी आवश्यक है दूर दूर तक हम सहयोग दें। अलग अलग गुरुकुलों में, अनाथालयों में, गौशाला में, अच्छे अच्छे जहाँ पर भी आवश्यक है, धन की आवश्यकता है और सहायता की आवश्यकता है, उनको हम सहायता पहुंचाएं। तो ये सूत्र हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी प्रेम कुमार जी बताइए। आचार्य जी, ये ब्रह्मचर्य तपसा वाले में, हाँ जी, परमेश्वर व आत्मा भी निश्चय से अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवों के लिए सुख व तेज को लाता है। ये लाइन समझ नहीं आई। हाँ, तो इसमें ऐसा लेंगे कि परमेश्वर भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो परमेश्वर भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको सुख देते हैं।
और आत्मा भी अर्थात हम स्वयं भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब हमको भी सुख मिलेगा। यहाँ की व्यवस्था में हम भी सुख प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था में भी वो सुख प्राप्त करता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसे समझना चाहिए। एक तो ईश्वर की ओर से भी मिलेगा और स्वयं भी जब हम यहाँ पर परमेश्वर का ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमको शारीरिक सामर्थ्य मिलेगा, उत्साह मिलता है, ये होता है ना। ये माने कि परमेश्वर की व्यवस्था में हाँ जी, आत्मा निश्चय से अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा देवों के लिए सुख व तेज को लाता है, ऐसा माने। हाँ, इसमें ऐसा लेंगे ना जैसे देवों के लिए सुख, एक तो परमेश्वर जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको सब कुछ देते हैं, और आत्मा यदि ले लेंगे तो आत्मा भी ऐसा होगा कि कोई जो भी सामर्थ्यशाली आत्मा है, जो मनुष्य है, वो भी जो देव हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो अच्छे काम करना चाहते हैं, उनके लिए सुख देता है। इस रूप में भी ले सकते हैं। हम मान लीजिए सामर्थ्यशाली हैं, हम सहयोग किसको देंगे? जो ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, जिसका जीवन पवित्र है, उसको हम सुख देंगे, और परमात्मा भी उनको सुख देंगे। ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। अब अच्छे काम करने के लिए संकल्प लेना, ये व्रत के अंडर जाएगा क्या? मतलब व्रत क्या होता है? व्रत अच्छे कार्य जैसे हम हाँ, अच्छे कार्य तो बहुत सारे हैं। अच्छे कार्य का लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें से एक को लेना है। मान लीजिए आपको आज संकल्प करना है कि कल से मुझको अथवा आज से 15 से 20 मिनट तक एक ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ना है। सत्यात प्रकाश है, व्यवहार भानु है, योग दर्शन है, अलग से, ये तो योग दर्शन पढ़ ही रहे हैं, अलग से बैठ के 15 से 20 मिनट तक कम से कम प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना है। एक पुस्तक को उठाना है, आज एक पृष्ठ पढ़ना है, फिर आगे एक पृष्ठ पढ़ना है, ऐसे 15-20 मिनट पढ़ना है। ये क्या हो गया? व्रत हो गया, संकल्प हो गया। और उसको निरंतर करते जाएंगे तो आपका व्रत संकल्प ठीक चल रहा है। ठीक है ना। इच्छा, एक तो होता है इच्छा करना। इच्छा को जब हम निश्चय करना चाहते हैं कि मैं ये रोज करूंगा, प्रत्येक दिन करूंगा, तो ये फिर व्रत हो गया। जो हम इच्छा करते हैं उसको फिर कंटिन्यू करते रहना, ये व्रत संकल्प से युक्त हो गए हम कि मुझको ये रोज करना। तो ऐसे ही एक एक व्रत को धारण करना है और आगे करते जाना है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुमल जी। वो 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, वो समझ नहीं पाए। हाँ, 100 हाथों से कमाओ अर्थात एक तो हमारा 2 हाथ है, हम मान लीजिए 50 व्यक्ति रखे हैं, हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अथवा हम कोई भी ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे कि 50 स्टाफ रखे हैं हमारे पास, तो कितना हो गया? 100 हाथ नहीं हो गया? लीडर तो हम हैं, लेकिन उनके हाथों से भी तो हमारा काम हो रहा है ना। तो 100 हाथों से कमा दिए, कमा के हम 1 लाख रुपया कमा दिए, और हजारों हाथों तक पहुंचा देते हैं। फिर हजारों हाथों में बांटना नहीं है, हमारा तो 2 हाथ है, लेकिन हजारों हाथों तक पहुंचाना है जिनको आवश्यक है।